जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमसे एक प्रश्न पूछा है रंजीत भैरवा राजस्थान से। ये लिखते हैं कि महाराज जी, क्या हमको लहसुन और प्याज खाना चाहिए या नहीं। कई सारे लोगों की कई प्रकार की बातें सुन करके थोड़ा सा संशय पैदा होता है, तो कृपया मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। तो भैरवा जी, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया है। देखिए, हमारे शास्त्रों में हमारे लिए 4 भागों में विभाजन किया गया है जीवन पद्धति को। तो 4 भागों में जैसे सबसे पहले ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ होता है, फिर संन्यास होता है। तो चारों आश्रमों में 4 प्रकार के रहन सहन है, तो 4 प्रकार के खान पान भी है। ब्रह्मचारी का भोजन अलग होता है, गृहस्थ का भोजन अलग होता है, वानप्रस्थ का भोजन अलग होता है और संन्यास का अलग होता है। तो उसी क्रम में जिस प्रकार का जीवन हम जीते हैं, उसी प्रकार का भोजन भी हमको करना होता है। शास्त्रों में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, पलांडुम लसुनम चयो करके इस लहसुन और प्याज को तामसी आहारों में गिना गया है। तो खाने ना खाने का जो सिद्धांत है, एक गृहस्थ के लिए जो भोजन होता है वह सन्यासी के लिए सर्वथा त्याज्य है, वानप्रस्थों के लिए त्याज्य है। और प्याज में होता क्या है कि एक प्याज के अंदर अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माना जाए तो लगभग 23% के आसपास फास्फोरस होता है। फास्फोरस का काम यह होता है कि शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को वह तीव्र कर देता है, जिसके कारण हमारे अंदर एक प्रकार से वासनाएं जागृत हो जाती है। लेकिन जहां तक वासनाओं का प्रश्न है, गृहस्थ के व्यक्ति यदि पति और पत्नी के साथ रह रहे हैं तो लहसुन और प्याज का सेवन कर सकते हैं। लेकिन यदि वह प्याज का सेवन सन्यासी करेंगे तो उनके लिए यह अनुचित भोज्य में आता है। क्यों आता है कि वो एकाकी जीवन जीते हैं। ब्रह्मचारी भी लहसुन और प्याज का सेवन नहीं कर सकते, गृहस्थ भी उस अवस्था में सेवन कर सकते हैं जिस अवस्था में जैसे पति और पत्नी साथ में रह रहे हैं। उस अवस्था में यदि वो चाहें तो लहसुन और प्याज का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो आज जो जितनी भी दवाइयां हैं उसमें कहीं ना कहीं हर प्रकार से मछली इत्यादि के तेलों का प्रयोग होता है। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो लहसुन प्याज का तामसी आहार और तमाम जीव जंतुओं का भी किसी न किसी माध्यम से लोग सेवन कर ही रहे हैं। तो जहां तक यह विषय है खान पान का, मुझे लगता नहीं है कि आज के परिवेश में यह बहुत अधिक विचारणीय विषय है। हाँ, इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जिस प्रकार से आपका भोजन होगा उसी प्रकार से आपका जीवन होगा। तो यदि आप परिवार में रह रहे हैं तो आप लहसुन और प्याज का सेवन कर सकते हैं। यदि आप परिवार का सर्वथा त्याग कर चुके हैं तो यह भोजन आपके लिए तामसी हो जाता है, क्योंकि परिवार के प्रति भी आपका दायित्व होता है। गृहस्थ का जो नियम होता है वह अन्य लोगों के ऊपर लागू नहीं होता। इसलिए ये कहना कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, शास्त्रों में तो बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, पर हर चीजें हर आश्रम के हर व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। धर्म जो होता है, धर्म सब लोगों के लिए अलग होता है। ब्रह्मचर्य का जो धर्म होता है वह अलग है, गृहस्थ का धर्म जो होता है वह अलग है, वानप्रस्थ का धर्म जो होता है वह अलग है। तो सारे धर्मों का जो घालमेल हो गया है, कम पढ़े लिखे और अशिक्षित लोगों को मीडिया के द्वारा आज के परिवेश में थोड़ा सा प्रश्रय दिया गया है, क्योंकि धनलोलुपता इस समय चरम पर है, जहां पर धर्म और अधर्म का भेद लोगों के अंदर नहीं रह गया है। तो धर्म को भी कई सारे लोगों ने अपना एक व्यवसाय का मार्ग बना लिया है। लेकिन आप पुरानी पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पूर्वज किया करते थे, अगर उस माध्यम से चलेंगे तो हमें लगता नहीं है कि कुछ और कुछ जानने की जरूरत है। और आपको मैं
यह निर्देशित कर सकता हूं कि यदि आप गृहस्थ में हैं तो आप लहसुन और प्याज का सेवन कर सकते हैं। यदि आप पारिवारिक व्यवस्थाओं से दूर हैं तब आप इसका सर्वथा त्याग कर सकते हैं। यदि किसी का भी किसी प्रकार से और भी प्रश्न है तो कृपया आप वीडियो पर जाकर के कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। चिट्ठी पत्री कार्यक्रम में हम आपके प्रश्नों का यथोचित जो भी शास्त्रीय विधान होगा, जहां पर भी हमको कुछ मिलेगा, हम आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। धन्यवाद।